टैक्स ना देने वालों के सिम्स आज से मरहलावार बंद होंगी। एफबीआर के पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक। टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए एफबीआर, वजारत खजाना और कारंदाज पाकिस्तान का इजलास। टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन टैक्स वसूली को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। शफाफियत और महसूलात में इजाफा होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुकूमत की अहम तरजीह है। इस शराकत दारी से टैक्स वसूली के निज़ाम में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। निजकारी कमेटी ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। PIA, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड शामिल। HBFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की भी निजकारी होगी। पैपको, जेंकोस, बिजली की तकसीम कर कंपनीज भी फहरिस्त में शामिल। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी मुतालिका वजारतों के साथ मुशावरत से हर इदारे को मरहलावार तय करे। एक जामे मरहलावार निजकारी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाए, कमेटी की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुझ समेत तमाम लीडर्स के लिए मशअल राह हैं। सऊदी वजीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का हदफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ रुकावटें कम हों। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पॉलिसीज के तसलसल को जारी रखा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारती शोबे से मुतालिक भी इजलास। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दामात की हिदायत। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की नबीद सुना दी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12.5% होने की पेशगोई। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रवा माली साल GDP शरह 2% रहेगी। अगले माली साल GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8%। आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान। रवा माली साल बरामदाद 31 अरब 20 करोड़ डॉलर, दरामदाद 51 अरब 96 करोड़ डॉलर होने का इम्कान। पंजाब असेंबली में हुकूमत इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमत इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। खवातीन की 24 मखसूस और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। स्पीकर ने अराकीन की मुअत्तली के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क में जाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सबसे ज्यादा 226 नशिस्तें रखने वाली नून लीग के 23 अराकीन मुअत्तल। पंजाब असेंबली में नून लीगी अराकीन की तादाद 203 रह गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में 16 सीटें थीं। 2 अराकीन कम होने से 14 अराकीन रह गए। मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तों में से 1 कम होकर 10 रह गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त कम, अराकीन की तादाद 6 रह गई। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 103 नशिस्तें, मुअत्तल अराकीन की 27 नशिस्तें मिली तो अराकीन की तादाद 130 हो जाएगी। जो चीज मैं अपने अवाम को देना चाहता हूं और पैसे भर रहा हूं, कटौती करा रहा हूं, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उसमें मैं मीटिंग अभी करूंगा जाकर और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनमें वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये 2 महकमे हैं। 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है। मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। अगर 16 रुपये यूनिट इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं। सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए।
हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पीटीआई के दौर में फी यूनिट बिजली 15 रुपए थी। निकम्मी हुकूमत ने बिजली का यूनिट 65 रुपए कर दिया और बिजली भी नहीं मिल रही। हमारे सूबे के बकाया जा दें ताकि सूबे के लोगों को रिलीफ दूं। अफसरान अपनी इस्लाह कर लें और सूबे की तरक्की में किरदार अदा करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इनके ऊपर खौफ चढ़ा हुआ है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा। उनको अपनी नाअहली, नालायकी और कोताही नजर आ रही है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन मैं गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा, बल्कि उनको बोलूंगा कि आप डिलीवर करें। आपको जिस तरीके से वोट मिले हैं या नहीं मिले, आप आज सीएम बने हैं, आप इलाके की खिदमत करें, न कि आप लोगों को गालियां निकालें। गवर्नर राज लगाकर वजीर आला को सियासी यतीम नहीं बनाऊंगा। मौलाना फजल रहमान अगले 5 साल सवाबी रोजे रखें। मौलाना के हल्के का मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया। नहीं चाहता गवर्नर हाउस और वजीर हाउस की लड़ाई में अवाम मुतासिर हो। गवर्नर हाउस पर हमला करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं खुली दावत देता हूं। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूं। आज के बाद जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज मजीद बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हुकूमत पंजाब ने 5 एडिशनल और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर इदारों को इरसाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान मलिक, सरवर अहमद, परवेज इकबाल चीमा, मोहम्मद नवाज शाह और आरिफ रांझा को एडिशनल एडवोकेट जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 143 ममालिक ने वोट दिया, 9 ने मुखालिफत की। वोटिंग में 25 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत का हक हासिल है। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों और 2 रियासी हल को मुस्तरद कर दिया। यूएई सफ़ीर का खिताब, इजराइल की जंग मजमूई तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हम जिंदा रहे और हमारा परचम बुलंद है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर का खिताब। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीका ने गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए इजराइल और हमास पर मुसलसल दबाव बना रखा है। फरीक राब्ते में है, उम्मीद है जल्द मुआहदा हो जाएगा। वाशिंगटन को रफा में इजरायली ऑपरेशन पर तशवीश है। इजराइल को इमदादी सामान की तरसील के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का भी कहा है। जॉन कर्बी की वाशिंगटन में मीडिया टॉक। शिमाली अफगानिस्तान के सूबा बगलान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 62 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। ब्राज़ील में भी बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 113 हो गई। 754 अफराद जख्मी, 140 लापता।